हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पार्शियल डिफरेंशिएशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 12th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन प्रूव दैट। यहां पे हमें दो इक्वेशंस प्रूव करनी है। पहली इक्वेशन में लिखा है डेल आर बाय डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल आर बाय डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और सेकंड इक्वेशन में लिखा है डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ब्रैकेट में है डेल आर बाय डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल आर बाय डेल वाई होल स्क्वायर इनटू 1 बाय आर। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले हम यहां पे चेक करेंगे कि पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन में फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है। तो देखो, ये जो गिवन इक्वेशन दिया है उसके लेफ्ट साइड में आर स्क्वायर है और राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इट मींस आर इज अ फंक्शन एंड एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स और इसको हमें अब पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में पहले, देन वाई के रिस्पेक्ट में। तो चलो हम इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहां पे लिख लेंगे। क्या दिया है? गिवन दिया है आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और यहां पे हम लिखेंगे दैट इज पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हम यहां पे लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, y जो है वो कांस्टेंट है। तो ऐसे में यहां पे r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा लेफ्ट साइड में ट्वाइस r और फिर r का हो जाएगा दैट इज डेल r बाय डेल x। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि r फंक्शन है तो r को हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो r स्क्वायर का ट्वाइस r और फिर r का डेल r बाय डेल x और अब राइट साइड में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज ट्वाइस x और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। इस तरह से, तो यहां पे डेल r बाय डेल x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो डेल r बाय डेल x का वैल्यू यहां से क्या मिलेगा? तो ये हम लिखेंगे दैट इज डेल r बाय डेल x, ये हमें मिल जाएगा दैट इज x बाय r। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेल आर बाय डेल एक्स अगर निकालना है तो ये ट्वाइस आर जो यहाँ पे है उसको हम इधर लेके जाएंगे तो वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ट्वाइस एक्स बाय ट्वाइस आर ऐसा हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा एक्स बाय आर। तो ये हमने एक्स बाय आर फाइंड आउट कर लिए डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए और अब इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y और ऐसे में कांस्टेंट क्या रहेगा? x जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहां पे अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो लेफ्ट साइड में r स्क्वायर है तो r स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस r और फिर r का हो जाएगा डेल r बाय डेल y, इस तरह से। ठीक है, r स्क्वायर का जैसे यहां पे ट्वाइस r हुआ था बिल्कुल वैसे ही ट्वाइस r और डेल r बाय डेल y क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस y। इस तरह से ये हमने डिफरेंशिएट कर लिए और अब यहां से डेल r बाय डेल y का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर डेल r बाय डेल y इक्वल्स टू ये हो जाएगा y बाय r, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस y को जब आप ट्वाइस r से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा y बाय r। तो फाइनली हमने डेल r बाय डेल एक्स एंड डेल r बाय डेल y ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए और अब इसका यूज करके हम पहला इक्वेशन प्रूफ करेंगे। देखो, पहले इक्वेशन में क्या लिखा है? तो पहला इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो LHS तो पहला हम प्रूफ करने वाले हैं तो LHS हम यहाँ पे ले लेंगे। तो LHS में है डेल आर बाय डेल एक्स होल स्क्वायर और डेल आर बाय डेल वाई होल स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे डेल आर बाय डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल आर बाय डेल वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना काफी आसान है। डेल आर बाय डेल एक्स इट मींस ये दैट इज एक्स बाय आर, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स बाय आर होल स्क्वायर प्लस डेल आर बाय डेल वाई इट मींस वाई बाय आर, तो ये हम लिखेंगे वाई बाय आर और होल स्क्वायर। ओके, और अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर देखो सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर। ठीक है, और अब देखो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसकी जगह हम डायरेक्टली आर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखो इक्वेशन नंबर 1 में ये हमने लिया है आर स्क्वायर माने जो गिवन इक्वेशन है
ठीक है, गिवन में ही दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माने आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ इसके जगह हमने आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ लिख दी है। और अब आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1, तो ये हमें मिला 1 और यही RHS है। इक्वेशन नंबर 1 का देखो RHS जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा है वो 1 है। ठीक है, तो फाइनली ये हमने पहला प्रूफ कर लिए, दैट इज डेल आर बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर बाय डेल वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमने पहला प्रूफ कर लिए, हैंस प्रूफ, ये पहला इक्वेशन हमने प्रूफ कर लिए। ओके, और अब सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन हमें ये प्रूफ करना है। अब ये अगर प्रूफ करना है तो ये काफी बड़ा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर है, इट मींस यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में हम एक काम करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए लेफ्ट साइड अलग लेंगे, उसके थ्रू कुछ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट साइड अलग लेंगे, उसके थ्रू कुछ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या दोनों सेम आते हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसी तरह से डेल स्क्वायर आर बाय डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमारे पास डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू है और डेल आर बाय डेल वाई का भी वैल्यू है, लेकिन ये दोनों का वैल्यू नहीं है। तो ये दोनों फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डेल आर बाय डेल एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और फिर ये डेल आर बाय डेल वाई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमें डेल स्क्वायर आर बाय डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करेंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। तो चलो अब इक्वेशन नंबर 2 को हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेकंड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन नंबर 2, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करना है। देखो इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट साइड में क्या है, डेल आर बाय डेल एक्स है, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा लेफ्ट साइड में। ओके, क्योंकि हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अब राइट साइड में डिफरेंशिएट करना है, तो राइट साइड में देखो एक्स और आर ये दोनों को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, आर एक फंक्शन है। देखो इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता चल रहा है आर जो है वो फंक्शन है, तो हमें उसको भी डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे हमें अब क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल जो होता है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और डिफरेंशिएट करते समय क्वोशिएंट रूल देखो हम यहां अप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले लिखना होता है डिनोमिनेटर, तो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो हम लिखेंगे इनटू 1। ठीक है, देन माइनस न्यूमरेटर लिखना होता है, तो न्यूमरेटर हम लिखेंगे जो कि है x। ठीक है, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पे डिनोमिनेटर r का डिफरेंशिएशन दैट इज हम लिखेंगे डेल आर बाय डेल एक्स इस तरह से, और फिर डिनोमिनेटर में जो है वो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है। तो फाइनली हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लिए। देखो ये इसके थ्रू जो हमने लिखा है इसके तरफ आप ध्यान दो। क्वोशिएंट रूल देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर, देन डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस फिर न्यूमरेटर, ये देखो न्यूमरेटर, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पे डिनोमिनेटर में r है तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया डेल आर बाय डेल एक्स दैट इज विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इस तरह से ये हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लिए। ठीक है, और अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये देखो डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू हमें पता है x बाय आर, तो ये उठा के यहाँ पे पुट करो। ठीक है, और इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो, तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे हम, दैट इज डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हो जाएगा यहाँ पे आर रहेगा माइनस, तो ये हम लिखेंगे आर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय आर। डिनोमिनेटर में आर नहीं आर स्क्वायर रहेगा। ये देखो ये जो डिनोमिनेटर है वो वहां पे इस तरह से, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेल आर बाय डेल एक्स के जगह उसका वैल्यू दैट इज एक्स बाय आर वो हमने पुट कर दिए। अगर आप यहाँ पे एक्स बाय आर पुट करेंगे तो एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाय आर ऐसा हो जाएगा। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिए, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। देखो कुछ ऐसा रहेगा, डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड में एज इट इज रखो। यहाँ पे आर को आर स्क्वायर से डिवाइड करो तो वो हो जाएगा 1 बाय आर, और जब आप एक्स स्क्वायर बाय आर को आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब इस तरह से। और अब चाहे तो यहां से 1 बाय आर कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 1 बाय आर अगर हमने कॉमन ले लिए तो यहां बचेगा 1 माइनस
एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये ऐसा बचेगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल यहां तक ठीक है। तो ये हमने डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। और अब डेल स्क्वायर आर बाय डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने डिफरेंशिएट किए थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां तक लाए। और अब इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो डेल स्क्वायर आर बाय डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हम लिखेंगे नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 नहीं है, वो इक्वेशन नंबर 3 है, हमें इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट साइड में है डेल आर बाय डेल वाई, जब आप इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा डेल स्क्वायर आर बाय डेल वाई स्क्वायर, क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। लेफ्ट साइड तो हो गया। और अब राइट साइड में देखो y बाय आर, यहां पे हमें फिर से क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। जो क्वोशिएंट रूल हमने यहां पे अप्लाई किए थे बिल्कुल वही क्वोशिएंट रूल हमें यहां भी अप्लाई करना है, क्योंकि r और y दोनों कांस्टेंट नहीं है, दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे क्वोशिएंट रूल लगना तय है। तो चलो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, और क्वोशिएंट रूल के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर r है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y तो वो हो जाएगा 1 माइनस फिर न्यूमरेटर, ठीक है। और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा दैट इज डेल आर बाय डेल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर डिनोमिनेटर में दैट इज डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हमने लिख लिए। अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहाँ पे इसके पहले जो हमने क्वोशिएंट रूल लगाए थे इसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे जहां पे x है बस x के जगह हमें y पुट करना है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। और उसके बाद की जो स्टेप्स आएंगी वो भी बिल्कुल सेम रहेंगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ डेल आर बाय डेल वाई के जगह ये इक्वेशन नंबर 3 से उसका वैल्यू पुट करना है, ये y बाय आर का वैल्यू हमें पुट करना है। तो y बाय आर जब आप यहां पुट करेंगे तो वो y और वो y, ये जो y है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ ऐसा रहेगा डेल स्क्वायर आर बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर माइनस वाई स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। जो हमने यहां पे किए थे बिल्कुल वही स्टेप यहां पे रिपीट हो रही है। और अब यहां पे r से ये देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा डेल स्क्वायर आर बाय डेल वाई स्क्वायर, और यहां पे r को r स्क्वायर से डिवाइड करो तो वो हो जाएगा 1 बाय आर, और यहां पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर बाय आर क्यूब, और अब यहां पे 1 बाय आर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर आर बाय डेल वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड में, और 1 बाय आर कॉमन लिए तो बचेगा 1 माइनस ये वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इस तरह से ये देखिए हमने यहाँ पे डेल स्क्वायर आर बाय डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो फाइनली जैसा हमने कहा था इक्वेशन नंबर 2 को प्रूफ करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए थी। तो इक्वेशन नंबर 2 को प्रूफ करने के लिए डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो वो ये हमने निकाल लिए, ये देखो। और उसी तरह से डेल स्क्वायर आर बाय डेल वाई स्क्वायर चाहिए था, तो वो ये हमने निकाल लिए, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हमने निकाले हैं इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4, और ये जो हमने निकाले इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 5, इस तरह से, ओके। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को प्रूफ करने के लिए जैसा हमने कहा था लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व करना है, राइट साइड को अलग सॉल्व करना है। तो चलो अब हम लेफ्ट साइड लेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और राइट साइड को भी अलग लेके सॉल्व करेंगे। तो ये अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 का देखो लेफ्ट हैंड साइड ये जो है ये हम लेंगे दैट इज डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर बाय डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, और अब देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। और ये देखिए ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, और ये दोनों का वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और 5 में, बस वो दोनों हमें यहाँ पे पुट करके उसको ऐड करना है, देखते हैं क्या आता है। तो ये हम यहां से लिखेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा हो सकता है। तो पहला ये जो वैल्यू है डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर का, तो ये हम लिखेंगे 1 बाय आर, देन ब्रैकेट दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इस तरह से। और अब प्लस डेल स्क्वायर आर बाय डेल वाई स्क्वायर का ये वैल्यू वो हम यहां लिखेंगे 1 बाय आर अगेन बाहर, और अब ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इस तरह से ये हमने दोनों इक्वेशन नंबर 4 और 5 से उसका जो रिजल्ट है वो हमने यहां लिख लिए। अब इसको ऐड करना है, देखते हैं ये क्या होता है। तो यहां पे 1 बाय आर कॉमन ले लो, इसमें भी है इसमें भी है, तो 1 बाय आर हमने फाइनली कॉमन ले लिए, और दोनों ब्रैकेट को हम यहां पे ऐड कर लेंगे। तो यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे भी प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर,
इस तरह से, ये देखिए ओके, 1/r हमने कॉमन ले लिए और दोनों ब्रैकेट को हमने ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 + 1 तो वो हो जाएगा 2, तो हम लिखेंगे 1/r। ठीक है, तो 1 + 1 ये हो गया 2, और ये इन दोनों में एडिशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का एडिशन हो सकता है। तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि इसके सामने भी माइनस है, इसके सामने भी माइनस है, तो एडिशन हो जाएगा। डिनोमिनेटर में रहेगा r² और न्यूमरेटर में हो जाएगा x² + y², इस तरह से। तो ये हमने ऐड कर लिए, ये देखिए, ये माइनस इधर बाहर रखो, और अब ये क्या हो जाएगा 1/r। ठीक है, और अब ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस ये जो न्यूमरेटर में है x² + y², x² + y² का के जगह उसका वैल्यू r² हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r², और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी r² है, ये इस तरह से r² s² ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, तो ये हो गया 1/r। ठीक है, तो ये 2 - 1, तो ये हो जाएगा फाइनली 1/r। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन जो हमें प्रूफ करना है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने अलग से सॉल्व कर लिए, और उसका आंसर कितना आया है 1/r आया है। तो देयरफॉर हम यहां पे लिखेंगे LHS कितना आया है, LHS, या LHS लिखो या फिर आप ऐसा लिखो कि दैट इज del² r by del x² प्लस del² r by del y² इक्वल्स टू 1/r, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इक्वल्स टू 1/r, ये हमने रिजल्ट यहां पे फाइंड आउट कर लिए, और इसको हम इक्वेशन नंबर कुछ देंगे, तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर ए कहेंगे। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर ए कहा। तो ये जो हमें रिजल्ट मिला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही रिजल्ट अब हमें राइट साइड का भी कुछ निकालना है। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने अलग से सॉल्व करके 1/r ऐसा उसका रिजल्ट निकाल लिए हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर ए कहा। और अब ये सेकंड इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है, अब हम इसको लेंगे, अब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसका रिजल्ट क्या आता है। उसका रिजल्ट भी 1/r आना चाहिए। ठीक है, जैसा इसका रिजल्ट आया है 1/r, अगर उसका भी रिजल्ट 1/r आएगा तो फिर हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो चलो ये राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। तो ये हम लिखेंगे नाउ RHS हम लेके सॉल्व करेंगे। RHS देखो काफी बड़ा है, RHS में 1/r है और ये ब्रैकेट है, तो ये हम लिखेंगे 1/r हम यहां बाहर ले लेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में है दैट इज del r by del x का होल स्क्वायर और प्लस del r by del y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, तो ये हमने लिख लिए हैं। और जहां तक इसका रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 जो हमने प्रूफ किए थे उसमें del r by del x का होल स्क्वायर प्लस del r by del y का होल स्क्वायर ऑलरेडी हमने प्रूफ किए थे, इसको एज अ 1 यहां पे प्रूफ किए थे। तो ये आप सीधा सीधा यहां ब्रैकेट के अंदर सीधा सीधा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर आप चाहे तो यहां पे सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो यहां पे बस 1-2 स्टेप रहेंगी। तो ब्रैकेट के अंदर देखो del r by del x का वैल्यू x/r और del r by del y का वैल्यू y/r। तो यहां पे हम लिख सकते हैं x² by r² क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे x² by r² और प्लस y² by r²। ठीक है, और देखिए ये x/r y/r हमने वहां पे लिख लिए और उसका स्क्वायर कर लिए। और अब यहाँ पे जस्ट न्यूमरेटर में एडिशन करो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x² प्लस y² डिवाइडेड बाय r²। और अब इसका रिजल्ट जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से लिखो। देखो इक्वेशन नंबर 1 में x² प्लस y² माने r² होता है, तो यहाँ पे r² हम लिख लेंगे, तो 1/r बाहर है, तो न्यूमरेटर में r² डिनोमिनेटर में r², तो वो कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा 1/r ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर दैट इज 1/r इनटू दैट इज del r by del x का होल स्क्वायर प्लस del r by del y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका रिजल्ट क्या हमें मिला है 1/r, और इसको हम इक्वेशन नंबर बी कहेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी दोनों ये हमने फाइंड आउट कर लिए हैं और दोनों के थ्रू हमें सेम रिजल्ट मिला है। ठीक है, दोनों को हमने आपको अलग अलग प्रूफ करके बता दिए। ठीक है, ये देखो इक्वेशन नंबर ए में हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ किए थे, उसका आंसर आया है 1/r, और इक्वेशन नंबर बी में हमने राइट हैंड साइड को अलग से प्रूफ किए, उसका भी आंसर आया है 1/r। तो अब इक्वेशन नंबर ए और बी दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। अगर दोनों का राइट हैंड साइड सेम होगा तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। इट मींस हमें इनडायरेक्टली इक्वेशन नंबर ए और बी को इक्वेट करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी दोनों को हम इक्वेट करेंगे।
तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू उसका लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेंगे। तो ये हम लिखेंगे दैट इज डेल स्क्वायर आर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय आर बाहर है। देखो ये अब हम इक्वेशन नंबर बी का लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं। ये हमने इक्वेशन नंबर ए का लेफ्ट हैंड साइड यहां लिख लिए और अब इक्वेशन नंबर बी का लेफ्ट हैंड साइड 1 बाय आर बाहर है और ये ब्रैकेट, तो ये हम लिखेंगे डेल आर बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो फाइनली ये हमने सेकंड इक्वेशन प्रूव कर लिए, हम यहां पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये देखिए ये सेकंड इक्वेशन जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 12। इसके पहले जो हमने इसके 11 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।